और अगर घमंड हुआ तो जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं, घमंड तो हुआ था। अब वही घमंड मैं अवधेश प्रसाद को देख रहा हूँ, उनकी भी भाषा जो देख रहा हूँ, अभी लग रहा है कि 27 तक और जो बोल रहे हैं कि दुनिया में मुँह नहीं दिखाऊंगा, राजनीति से संन्यास, तो मुझे लग रहा है कि घमंड किसी का नहीं रहा है। अवधेश प्रसाद का भी घमंड टूट सकता है, लेकिन जातीय आधार जो है उससे लोग ऊपर उठ करके मैं देख नहीं रहा। मित्रों, जय जय सिया राम। आज बहुत ही गर्व का विषय है कि हम जिसको पत्रकार जगत के दिग्गज कहें, जिनका मैं बहुत ही बेहद सम्मान करता हूं और पत्रकारिता जगत के बहुत ही दिग्गज हैं, और आज हमारे घर पे आए हैं आवास पे, बहुत ही खुशी का विषय है। और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर इन्होंने कल सुबह से लेकर और आज तक एकदम खाक छान ली है, और पिछले 3 दिनों से जो है मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज कर रहे हैं। और आज ऐसा संयोग बना कि आज ये आवास पर भी आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से भैया को फॉलो कर रहा था, गुरुजी को, और इनका जो विश्लेषण होता है मित्रों, वो ऐसा सटीक विश्लेषण होता है कि बिना पक्षपात किए हुए हर विषय को लेकर ये अपना ओपिनियन देते हैं और लोगों को बहुत पसंद आता है। काफ़ी दिन से मैं सुन रहा था, आज हमारे बीच हैं, बहुत ही खुशी है। गुरुजी, सबसे पहले आपको बहुत प्रणाम, साधुवाद। आप आए, अयोध्या में आपका स्वागत है, और लगातार आप मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ मिल्कीपुर का जो उपचुनाव जो है? कि देखिए, बहुत अध्ययन तो हम नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ जहाँ गए जी, अब मुझे नहीं लग रहा है कि जातीयता से लोग ऊपर उठ पाए हैं। अभी उसी दलदल में, उसी कीचड़ में, उसी खाई में अभी भी लोग हैं, निकल नहीं पा रहे। यानी अगर जातीय आधार देखा जाए तो जो जैसे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं और श्रीवास्तव हैं, बनिया हैं, यह सब जातियाँ भाजपा के साथ हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो बैकवर्ड हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब यह दलित वर्ग में जहाँ तक सवाल है, तो पिछली बार दलित वर्ग के मतदाता लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक तो गए थे समाजवादी पार्टी के साथ। आरक्षण बचाओ और एक चला था नारा, उन लोगों में भाजपा इसे समझाने में एक तरह से असफल रही कि आरक्षण पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नंबर 1, और संविधान पर भी हम कलम नहीं रख पाएंगे, कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। ऐसे में जो दलित मतदाता थे वह समाजवादी पार्टी की तरफ गए। उसका भी कारण था अवधेश प्रसाद के निकलने का। अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लगा है, पन्ना प्रमुख से लेकर के सारे लोग, और यूँ देखा जाए कई बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यहाँ आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पहले जैसी स्थिति होगी। लड़ाई तो बहुत गंभीर होने वाली है। फिर भी यह कहना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, मुझे अभी कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, जैसे था वैसे ही अब भी है। गुरुजी, जो 8,500 खटाखट योजना थी कांग्रेस पार्टी की, और जो इनके संविधान को खतरा जिन्होंने बताया था, तो चूँकि कहीं ना कहीं जनता को लगा कि छलावा है, तो ऐसा आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या ऐसे भी लोग मिले होंगे जो ठगे गए हैं, उनको अपना पश्चाताप हो रहा है कि हाँ हमने गलती कर दी? ऐसे भी लोग तो मिले होंगे आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गलती किए हैं, यह सब नहीं सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के पराभव में जाने के मूल में जो प्रत्याशी थे उनका भी, वो अभी सक्रिय नहीं थे। लगा कि भगवान राम तो नैया पार कर देंगे। एक छोटी सी कहानी, बाढ़ आई थी, बाढ़ में सभी लोग निकल रहे थे कि भैया आप गाँव छोड़ो, बाढ़ और भी बढ़ रही है। एक आदमी को ऊपर वाले पर विश्वास था कि भगवान ऐसा हमारे साथ नहीं होने देंगे, मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनका पुजारी हूँ। इस तरह का विश्वास के साथ घमंड भी था। अब पानी और बढ़ने लगा, नावें आईं, लोगों को लेकर के जाने लगी, लोग अपना सामान उमान लेकर के निकलने लगे, अन्य स्थानों पर स्थापित करने लगे। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी नावें आईं, स्टीमर आया, तो वो कहता रहा कि हम नहीं जाएंगे। छत पर चढ़ गया, पानी और बढ़ता रहा, पानी घुटने के बराबर छत पर आया, पानी इतना आया, लोग कहते रहे कि भैया अभी भी आ जाओ, नावें आ रही थी, नहीं गया। अंत में हेलीकॉप्टर आया, जब इतना पानी रह गया था, हेलीकॉप्टर आया, रस्सी लटकाया और कहा कि अभी भी आ जाओ, आ जाओ। तो उसने कहा नहीं आऊँगा, ऊपर वाला मुझे बचाएगा। पानी और बढ़ता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऊपर गया तो बड़ा झगड़ा किया कि भगवान हम तो आपके ऊपर विश्वास किए थे और आपने ऐसे किया, आपने क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि देखो, जो नावें गई थी वो मैं ही भेजा था, स्टीमर गया मैं ही भेजा था, और बेटा अंतिम समय में हेलीकॉप्टर भी हमने भेजा था। तो यह भी एक है कि भैया केवल राम के नाम पर विश्वास करके आप कुछ करेंगे नहीं, लोगों के बीच जाएंगे नहीं, तो इसका परिणाम, और अगर घमंड हुआ तो जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं, घमंड तो हुआ था। अब वही घमंड मैं अवधेश प्रसाद को देख रहा हूँ,
उनकी भी भाषा जो देख रहा हूँ अभी लग रहा है कि 27 तक, और जो बोल रहे हैं कि दुनिया में मुँह नहीं दिखाऊंगा, राजनीति से संन्यास, तो मुझे लग रहा है कि घमंड किसी का नहीं रहा है, उदय प्रसाद का भी घमंड टूट सकता है। लेकिन जातीय आधार जो है उससे लोग ऊपर उठ करके मैं देख नहीं रहा हूँ। गुरुजी, इसी बीच में यहाँ एक बड़ी घटना हुई है, लगातार आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हाँ। भदरसा जैसा कांड हुआ, नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं हुई। मालिक ने उसके जो बुजुर्ग था उसने रेप किया और उसके नौकर ने उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसको डरा करके उसने भी रेप किया। चूँकि वो लगातार अवधेश जी के करीबी हैं, भदरसा नगर पंचायत है, वहाँ के नगर पंचायत जो उनकी पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो उस घटना का बड़ा तेज़ी से पूरे मिल्कीपुर ही नहीं पूरे देश में रोष है, लेकिन खास करके मिल्कीपुर में बहुत तगड़ा रोष है कि अभी सरकार नहीं आई है, सांसद चुने गए हैं और इनके जितने हित मित्र हैं अपना तांडव शुरू किए हैं। तो जनता जो बीच में एक कालखंड ऐसा था जब सपा सरकार होती थी तो ये सब घटनाएं आम होती थी, लेकिन बीच में जनता चूँकि योगी जी जब से बैठे हैं तब से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो जनता को पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं भूल हुई थी कि मतलब भूल गए थे कि ऐसी घटनाएँ होती हैं। तो वो ताज़ा इन्होंने भदरसा कांड कर दिया है, तो इसका भी असर क्या मिल्कीपुर में आपको? अब देखिए, भदरसा कांड का जो जहाँ है वहीं मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कोई बहुत परिवर्तन। अब जैसे जो 12 वर्षीय बेटी थी वो निषाद परिवार से, हो सकता है कि वह लोग साथ दें, लेकिन वह लोग पीडीए के हिस्सा कमोबेश रहे हैं, अगर देखा जाए तो उनके साथ रहे हैं अखिलेश यादव के। संभव है कि कुछ लोग उसमें से टूट करके आए। इन्होंने बुलडोजर चलवाया, डीएनए टेस्ट भी हुआ, बेकरी ढहाई गई, अपार्टमेंट ढहाया गया। तो एक चीज़ तो है कि बुलडोजर की कार्रवाई को पसंद करने वाले लोगों में और भी उनके वोट एक साथ और भी मुस्तैदी के साथ एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक वह भी कारण है कि जो उस तरफ लोग हैं उनमें भी यह बात फैलाई जा रही है कि झूठ मूठ का फंसाया गया है मिल्कीपुर ही क्यों, इसलिए कि यहाँ उपचुनाव है। तो इसको कम नहीं समझना चाहिए कि पन्ना प्रमुख जो काम नहीं कर पाया उस काम को उन लोगों ने कर दिखाया। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। संविधान को क्या करेंगे? मोदी जी और योगी जी के पास दम नहीं है कि संविधान को ख़त्म करेंगे, और उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। एक बात यह है कि संविधान मानेंगे ही नहीं, यह बात मैं कहूँगा कि संविधान मानेंगे ही नहीं। और लेकिन विपक्ष ने जो किया तो अभी है, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में अगर गलत धारणा फैलानी है तो 10 लोग 10 दिशा में निकलें और कहेंगे भैया ब्रजभूषण दुबे को बड़ा अच्छा आदमी मैं समझ रहा था, लेकिन अब क्या बताएं वो नाली में गिरे थे, और जब हम उठाना चाहें तो मुंह से बदबू आ रही थी, और वो तो रोज़ बिना लगा के वीडियो करते ही नहीं। 10 लोग निकल जाएं और ब्रजभूषण दुबे की ऐसी की तैसी हो जाएगी, चिल्लाते रहिए। यह भी है। तो प्रोपगंडा का भी बड़ा इन लोगों ने लाभ लिया है, और दोनों तरफ है, मैं एक तरफा बात नहीं करूँगा। प्रोपगंडा इन लोगों ने भी फैलाया, प्रोपगंडा उन लोगों ने भी फैलाया, जिसका चल जाए, जिसका सिक्का ठीक से बैठ जाए। तो ये थे आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी, जो लगातार एकदम सटीक विश्लेषण करते हैं। इन्होंने अपना 3 दिन मिल्कीपुर में घूम टहल के अपना ओपिनियन दिया है, और काफ़ी हद तक ओपिनियन से मैं सहमत भी हूँ। तो बहुत बहुत आभार आपका। शुभकामना मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।